Hello everyone, welcome to Harpreet classes. So today I am back with some practice questions for you. If you have not watched my previous video, so I request you to please go through it once ताकि आप ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसानी से कर पाएं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज हम कुछ ट्रांसलेशंस करेंगे यहाँ पर और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे करवाने से पहले आप एक बार खुद कीजिए और फिर आप आंसर्स को मैच कीजिए. जैसे मैं आज देर से उठा. लास्ट क्लास में हमने 4 तरीके के टेंसेस किए थे और बहुत ही आसान तरीके से किए थे. रूटीन, सिंपल फिनिशिंग, 3 तरीके की हमने फिनिशिंग की थी. सिंपल फिनिशिंग, करंट फिनिशिंग एंड डिस्टेंट फिनिशिंग. तो चलिए डिस्कस करते हैं. पहले तो हम इनको कैटेगरी में प्लेस करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर आता है सेंटेंस. जैसे मैं आज देर से उठा, तो उठने का काम तो हो चुका है, इसका मतलब ये फिनिशिंग के अंदर आएगा. लेकिन किस फिनिशिंग में आएगा? देखिए सिंपल फिनिशिंग में, जहां मैंने आपको क्या रूल बताया था कि मैंने खाना खा लिया, मैं चला गया, गिलास गिर गया, तो इनके पीछे ना है आता है ना था आता है, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस सिंपल फिनिशिंग की कैटेगरी में आते हैं. तो चलिए रूल इज वेरी सिंपल, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. तो चलिए करते हैं. सो इसको मैं पुट करूंगी सिंपल फिनिशिंग की कैटेगरी में, ये SF फॉर सिंपल फिनिशिंग. और अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं. आए, मैं आज देर से उठा, उठने के लिए बोलते हैं गेट अप. सेकेंड फॉर्म हो जाएगी गॉट अप. आई गॉट अप लेट टुडे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. मैं रोज 6 बजे उठता हूँ. उठता हूँ रूटीन सेंटेंस है ये, जो काम आप रोज करते हैं, जिनके पीछे ता है, ती है, ते है आता है. वेरी सिंपल रूल था, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड कर देना है. तो चलिए करते हैं. मैं रोज 6 बजे उठता हूँ, दिस इज रूटीन सेंटेंस. और आई गेट अप at 6 o'clock डेली. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. हमने मेहनत की है, इसका मतलब मेहनत करने का काम कर चुके हैं. फिनिशिंग के अंदर आ रहा है. किस फिनिशिंग के अंदर आ रहा है? करंट फिनिशिंग में आ रहा है. रिवाइज करवा देती हूँ. ये इन सभी सेंटेंसेस में आपको पीछे है जरूर मिलेगा. जैसे वह चला गया है, वह खाना खा चुका है, हमने मेहनत की है. तो इसका क्या रूल है? आपको हैज हैव में से किसी एक को चूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. हैज आपका ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है. तो चलिए करते हैं. ये किस कैटेगरी में आया? हमारा करंट फिनिशिंग की कैटेगरी में. हमने मेहनत की है, हमने, वी हैव, वी के साथ तो हैव ही लगाऊंगी, वी हैव वर्कड हार्ड. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. मेरे भाई नहीं लड़ते हैं. लड़ते हैं, आई होप सो पता चल ही गया होगा, रूटीन सेंटेंस है. क्या रूल है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है आपने. तो चलिए इसका पॉजिटिव क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा माय ब्रदर्स फाइट. लेकिन हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है. तो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि जिनके साथ आप एस या ईएस ऐड करते हैं वहां आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे. और जहां आप एस या ईएस का यूज नहीं कर रहे हैं वहां आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे. तो चलिए बताइए यहाँ क्या क्या हम इस्तेमाल करेंगे? मेरे भाई, माय ब्रदर्स. प्लूरल हो गया. प्लूरल के साथ हम कभी एस या एस नहीं लगाते, हम तो सिर्फ ही, शी, इट के साथ एस या एस लगाते हैं. तो इसका मतलब ये डू नॉट की कैटेगरी में आया. माय ब्रदर्स डू नॉट फाइट. मेरे भाई नहीं लड़ते हैं. बच्चे नहीं सोए हैं. चलिए पहले इसका पॉजिटिव देखते हैं. बच्चे सोए हैं, तो इसका मतलब सोने का काम हो चुका है. फिनिशिंग में आ रहा है. किस फिनिशिंग में आएगा? आई होप सो अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है. ये करंट फिनिशिंग की कैटेगरी में आएगा. क्या रूल रहेगा हमारा? हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो बच्चे, चिल्ड्रन, प्लूरल हो गया. प्लूरल के साथ आप हैव लगाते हैं. चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म. राम ने फोन किया था, डिस्टेंट फिनिशिंग. वह गया था, खाना खा चुका था, गिर गया था, सो गया था.
ऐसे सभी सेंटेंसेस डिस्टेंट फिनिशिंग में आते हैं और इसका रूल हैड प्लस V3। तो राम ने फोन किया था, दिस इज डिस्टेंट फिनिशिंग, राम हैड फोन्ड। मेरे पापा ने वादा कर दिया, सिंपल फिनिशिंग, क्योंकि वादा करने का काम हो गया। सिंपल फिनिशिंग, माय फादर, वादा करने को क्या बोलेंगे, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दीक्षा और कुसुम आ गई हैं, आ गई हैं, दिस इज करंट फिनिशिंग। रूल इज वेरी क्लियर, दीक्षा एंड सुमन, प्लूरल हो गए हैं ये, प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। दीक्षा एंड सुमन हैव अराइव्ड, कम, आने को क्या बोलेंगे, कम, हैव कम। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है कम, थ्री फॉर्म्स, कम, केम, कम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। 9:30 बजे अध्यापक चला गया, सिंपल फिनिशिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। टीचर वेंट अवे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो अवे, वेंट अवे, टीचर वेंट अवे 9:30 बजे, एट 9:30। हमने छलांग लगा दी है, दिस इज करंट फिनिशिंग, करंट फिनिशिंग की कैटेगरी में आया ये, और ये आपका था सिंपल फिनिशिंग। तो करंट फिनिशिंग में वी हैव जम्प्ड। सो आई होप सो ये सभी ट्रांसलेशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको बहुत इजीली मैंने टेंसेस समझाने की कोशिश की है। और एक रूल आपको और क्लियर करना चाहूंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में अकेले आ सकती है इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैन ऑल्सो स्टैंड अलोन, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है दैट इज लाइक अ डिसेबल पर्सन, ये कभी भी आपको सेंटेंस में अकेले नहीं मिलेगी, इसके आगे आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा ही होगा। करंट फिनिशिंग में हैज, हैव एंड डिस्टेंट में हैड। I hope so this video was fruitful for you. You learned new things from this video, and if you like this video, please share it with your friends and subscribe my channel. Bye bye. See you in the next video.